नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके हैं अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, साथ ही एक बहुत बड़ी खबर पर भी नज़र डालेंगे। मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ा यहाँ पर सौदा किया है। अब क्यों किया है और किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो लगातार अपर सर्किट लग रही है और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था उनका जो पैसा है कम से कम डबल तो हो ही गया। ये जो स्टॉक है मैं आप लोगों को 7 रुपये के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड है, आप जाकर देख सकते हो। काफ़ी 1 साल से ऊपर से मैं आपको सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, डेफिनेटली यस बैंक, ये सारे जो स्टॉक्स हैं मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूं। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वे लगातार कमेंट भी करते हैं कि थैंक यू सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर लिया है लगभग उनको मिनिमम यहाँ पर 50%, 70, 80%, 100% का रिटर्न ये अपर सर्किट में ही मिल गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या यह जो तेज़ी है कहाँ तक बनेगी, क्योंकि एक बार जब आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो फिर लोअर सर्किट भी लग सकती है और लोअर सर्किट भी लंबी लग सकती है। इसकी भी जो है काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। इस कारण से हमें यह जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार तेज़ी कहाँ तक आएगी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं। RSI की यदि हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो RSI है वह 95.57 पर बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी 95 तो बहुत ऊपर हो गया। यहाँ पर 80 के ऊपर जो जनरली स्टॉक जब जाता है तो ओवरबाउट रीजन में चला जाता है। 80 के 70 के ऊपर भी ओवरबाउट रीजन में ही हम मानते हैं, लेकिन 95.57 पर यह चल रहा है और उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर किसी तरह का साइन नहीं दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्योंकि आप देखिए, इंट्राडे की यदि हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है इसके अंदर एंट्री लेने की। देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से केवल आपको डॉट लाइन ही देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्टॉक के अंदर तो कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि और इसमें आपको विद इन अ वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद आपको इसमें जिनका जो व्यू है लॉन्ग टर्म का नहीं है, वो जो चाहते हैं कि बहुत समय तक इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो मोटा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, 1 सप्ताह के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ कर ही सकते हैं, क्योंकि RSI जो है वह 95 पर जा चुका है और अगले वीक भी इस तरह की तेज़ी रहती है तो 97, 98 तक चला जाएगा। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। क्योंकि आप खुद सोचो, आपने यदि स्टॉक के अंदर, जो कि एक पेनी स्टॉक है, 7 रुपये 8 रुपये के लेवल पर यदि आपने एंट्री ली हुई है और आपका जो पैसा है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका पैसा 3 लाख हो गया, तो क्या आप प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहोगे? देखते हुए इस चीज़ को कि यह एक पेनी स्टॉक है, फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि लार्ज कैप होते हैं, जितना कि आपको टाटा पावर है, जितना अडानी पावर है। तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक थोड़ा सा फंडामेंटली वीक है। तो उस कारण से आप इस चीज़ को भी नज़र रखोगे, ध्यान रखोगे। बिल्कुल यहाँ पर मेरा ऐसा कहना नहीं है कि यहाँ पर आप गिरावट आ जाएगी, ये निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको पिछले 1 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त स्टॉक है, आप लो। आपने नहीं लिया, आपने लिया कब? जब इसमें लगातार तेज़ी का माहौल बनने लगा, फिर आपने इसमें एंट्री ली है। पहले से भी यदि आपने एंट्री ली हुई होती तो आज के डेट में आपका पैसा 3 गुना हो गया होता। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आपको मौका ज़रूर मिलेगा। ऊर्जा ग्लोबल में आपको ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी जो आपको रैली दिख रही है उसके बाद अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर। तो वैसे लोग जिनका व्यू लॉन्ग नहीं है, जो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लिए हुए हैं, वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 1 सप्ताह के आसपास। ठीक है, वैसे कोई यहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपको करना ही है, आप खुद की एनालिसिस ज़रूर करें, जैसा कि यहाँ पर डिस्क्लेमर भी बताया जाता है। ना ही इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, मुझे जो लगता है, मैं अपनी व्यूज़, अपनी जो नॉलेज है उसके बेसिस पर, सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आइए उस खबर पर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक कंपनी खरीदी है, और किस चीज़ की कंपनी खरीदी है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है, मुकेश अंबानी GBP 100 मिलियन UK बिल्ट, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर एक्वायर बैटरी को फॉर ए डियोन। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं न्यू एनर्जी सोलर, ठीक है, ये रिलायंस की ही एक सब्सिडरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसने एक दूसरी कंपनी को यहाँ पर एक्वायर किया है जो कि सोलर के थ्रू यहाँ पर बैटरी वगैरह बनाने का काम करता है। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो अपडेट निकल कर आ रहा है, RIL होली ऑन्ड यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड विल एक्वायर UK बेस्ड सोलर बैटरी कंपनी फेराडियन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसे एक्वायर किया है, तो UK की जो कंपनी है सोलर बैटरी बनाने का काम करती है। यहाँ देखिए सोलर बैटरी कंपनी है, इसको 100 मिलियन GBP पर परचेज़ किया है। उसके साथ में 25 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे इसके कमर्शियल रोल आउट के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब और बताने का मतलब यह है कि जिस तरह से सूर्य एनर्जी के थ्रू जो बिजली बनाई जाती है उसको यहाँ उस पर कितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुद मुकेश अंबानी जो देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनकी जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, वो यहाँ पर एक दूसरी सोलर के थ्रू बैटरी बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर रही है और इतनी बड़े कीमत पे, इतनी ऊंची कीमत लगाकर उस कंपनी का बिल्कुल 100% शेयर खरीद रहा है, स्टेक खरीद रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में सोलर एनर्जी का डिमांड रहने वाला है। जो भी कंपनियाँ यहाँ पर सोलर एनर्जी में काम करती है, सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी के थ्रू आप जो एनर्जी बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, उसको बनाने में जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, ऐसी कंपनियां जो इन इक्विपमेंट्स को बना रही है, उसका भी आने वाले समय में ज़बरदस्त बूम रहने वाला है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो एक्वायर कर रही है कंपनी फ्लोरिडा UK की, वह भी इसी तरह का काम करती है, सोलर बैटरीज बनाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से ऊर्जा ग्लोबल जो है सोलर पैनल्स बनाती है, फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं आने वाले समय में ज़बरदस्त डिमांड रहेगा। और ये चीज़ हमें प्रूफ यहाँ पर साबित कर रही है, जो देश के सबसे धनी व्यक्ति जो सोच रहे हैं उसके साथ यदि हम भी सोचेंगे तो कुछ ना कुछ माल हम भी कमा लेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। फिलहाल के लिए यहीं तक, ओके बाय, गुड नाइट।